क्या आप भी जेनेटिक बॉल्डनेस की वजह से कम उम्र में ही गंजेपन का शिकार हो चुके हैं? जैसा कि हमारे पेशेंट के साथ हुआ। एक तो यंग एज, ऊपर से वीडियो क्रिएटर, दोनों के लिए ही लुक्स काफी मैटर करते हैं। लेकिन पेशेंट को थी डिफ्यूज ग्रेड 3A की बॉल्डनेस, जिसमें उनकी हेयरलाइन रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया में थिनिंग विजिबल थी। रिमेनिंग स्कैल्प एरियाज हेल्थी हेयर ग्रोथ से फुल थे और डोनर एरिया भी डेंसली पॉपुलेटेड था। अब पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 5 महीने पूरे हो चुके हैं, जिस उनके 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे और अब उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनकी इस 5 महीने की यात्रा का अनुभव। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है लकी एंड रिसेंटली मैंने अभी 5 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था फ्रॉम QST हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, जो कि हरिद्वार में। वहाँ से मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था एंड आज मेरी 5th PRP है एंड आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। ये मेरे 5 महीने का रिजल्ट है अभी। सो अब बात करते हैं बिफोर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की लाइफ एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो सबसे मेजर जो फ़र्क आया है वो है भाई कॉन्फिडेंस का, जो कि मैं अब अपने आप पे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता हूँ एंड थोड़ा बोल्डनेस रखता हूँ अपना पे कई बार भी प्रेजेंटेशन देने का या कुछ बोलने का। बालों से देखो फ़र्क तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरे बाल थे थोड़े पैची टाइप के रहते थे, थोड़ा गैप दिखता था। जब से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो अब मेरे अंदर पूरा वो रहता है कि हाँ आई एम लुकिंग गुड एंड ऑल, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है फुल बूस्टअप रहता है। नाउ मूव ऑन टू द आफ्टर सर्जरी प्रोसेस। सो जो मेरे स्टार्टिंग के 5 डेज़ थे जिसमें मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा था और मेरे डोनर एरिया में बैंडेज थी, तो वो रिमूव करने के बाद एक बैंडेज लगी थी। बाकी 5 दिन के बाद जब मेरा हेयर वॉश हुआ तो उसके बाद मैंने अपना डोनर एरिया देखा, जो कि थोड़ा यहाँ से खाली था जो ट्रांसप्लांट आते। तो आई थिंक 1 महीने के अंदर मेरा डोनर एरिया पूरा कवर हो गया था, 1 महीने के अंदर अप्रॉक्स। हाँ, और जो मेरा शेडिंग फेस था वो मेरा 3 से 4 महीने तक चला, जिसमें बहुत लोग अपने होप खो देते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगा पहले कि बाल झड़ रहे हैं। देन जो QST की हेल्पलाइन नंबर है, उन्हें हेल्पलाइन जो लाइन है वो डेली आपसे आपके रिपोर्ट लेगी कि आपको कैसे चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया एंड मेरे को थोड़ा काम करा कि अभी शेडिंग फेज आपका 3 से 4 मंथ तक चलेगा। देन जो मेरा 4 मंथ तक हेयर शेडिंग फेज चला, नाउ अब मेरे ये वाला मंथ से मेरी ग्रोथ पीरियड शुरू हो चुका है। एंड आई थिंक द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड इन माई लाइफ जो मैंने लिया था वो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि हेयर ट्रांसप्लांट मत करा, मतलब अल्टरनेटिव मेथड्स दिए थे कि आप ये कर लो, बट देखो वो सब टेम्पररी है। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब ऐसा है कि अच्छे, मतलब आपको जैसे मर्जी वैसे बाल मिल सकते हैं, हेयर लाइन प्रॉपर होने वाली। तो मेरे हिसाब से तो मेरा बेस्ट डिसीजन रहा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, कि जो मुझे लगता है अपने अभी करंट सिचुएशन देख के तो मेरे को तो बेस्ट डिसीजन लगा मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो जब मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक सर्च कर रहा था तो एक्चुअली जो मेरे नोन में मेरे जो भाई हैं उन्होंने भी यहाँ से क्लिनिक से कराया, जब स्टार्टिंग में क्लिनिक ओपन हुआ था उस टाइम पे। देन उसने मेरे को रिकमेंड करा कि भाई वहाँ से करा क्योंकि वो बेटर है। और एक्चुअली मैंने इनकी जब प्रोफाइल खोली तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों ने यहाँ से ट्रांसप्लांट करा रखे, इंक्लूडिंग राजपाल यादव, CID की टीम में से जो भी इनकी टीम मेंबर्स है। तो फिर मैंने थोड़ा और सर्च करा और सर्फ करा इनके इंटरनेट पे, तब देखा मैंने रिज़ल्ट काफ़ी बाकी क्लिनिक से ज़्यादा बेटर थे और थोड़ा मुझे लगा भी कि यहीं से कराना चाहिए। देन आई विल चूज़ QST क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, सो अगर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट ना कराया होता तो अभी क्या इम्पैक्ट पड़ता मेरी लाइफ में? तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो मैंने रखा सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जो पड़ता ही पड़ता है। मैं चाहे कोई भी बोले नहीं पड़ता, ऑब्वियसली पड़ता है। बालों से बहुत फ़र्क पड़ता है एंड आपके कॉन्फिडेंस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके अपीयरेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो है। अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट ना कराता तो अभी उस टाइम की कंडीशन अगर अभी होती तो मेरा हवाई देखो पूरा मामला चल गया होता अभी तक ऊपर तक। एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता एंड मेरे अंदर एक जो आगे बढ़ने की वो होती है ना चाह कि लाइफ में आगे बढ़ना, वो कहीं ना कहीं में उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता बंदा तो कोई भी काम मन लगा के नहीं कर पाता। क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता है बालों के चक्कर से, मतलब क्योंकि अब हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ वैल्यू करती है। मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी मेरे बाल थी, मतलब मैं बालों को लेके बहुत ज़्यादा वो था कि हाँ मुझे बाल चाहिए, सही चाहिए। देन अगर वो इस कंडीशन के साथ चले तो मैं अभी बहुत डिस्टर्ब रहता मेंटली भी और वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड रहता अपनी लाइफ को लेके। सो हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट QST क्लिनिक कि इन्होंने जो मैंने ट्रांसप्लांट करा वो इतना नेचुरल है कि कोई बता भी नहीं पाता। मैं अपने बचपन से जिस सलून में, बचपन तो नहीं खैर, अभी मैंने रिसेंटली सलून चेंज करा था हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, तो काफ़ी बड़ा सलून है, अच्छा सलून है। तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो मुझे ढंग से जानते, तो जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मतलब अप्रॉक्स 3 या 4 महीने बाद गया, जब हेयर लाइन प्रॉपर आ गई, उस बंदे तक को नहीं पता चला मेरे हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल है।
वो कटिंग करा नॉर्मल खींच रहा था, मैंने भाई आराम से थोड़ा तब मैंने उसे बताया, कह रहा भाई सही में, तो खुद बोला था कि भाई बहुत नेचुरल लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। एंड जो मेरे जो वैसे रिलेटिव वगैरह जिनको नहीं पता उनको तो खैर वैसे ही पता नहीं चलता कि मैंने कराया नहीं कराया। बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी किसी को नहीं पता चला कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा, क्योंकि ये हेयर लाइन फेक नहीं लग रही ना कहीं से भी, ये नेचुरल लग रही है। उन्होंने सेटिंग ऐसे करी है, एक्चुअली जो KST वाले ही जिगजैग हेयर लाइन बनाते हैं ताकि ये नेचुरल है, क्योंकि एक होती है डेड जो लगाते हैं वो फेक दिखती है ऐसी वाली, ये है जिगजैग में। सो हाँ बढ़िया है। सो अगर एक वर्ड मैंने मुझे डिफाइन करने का कि हेयर लॉस के टाइम पे, तो मैं ये बोलूँगा भाई डिस्गस्टिंग, दूसरे वर्ड फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ जो जितना गंदा बोल सकते हैं वो बोलो। एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट तो भाई लाइफ इज़ ऑल अबाउट बल्ले बल्ले शावा शावा। सो नाउ कम ऑन टू द क्वालिटी ऑफ हेयर। तो जो मेरे बालों की क्वालिटी है, तो मतलब अगर जैसे मैं छेड़ता हूँ तो बहुत नेचुरली लगता है मेरे को, ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा ही थिन है या ज़्यादा ही मोटे हैं, होते नहीं कुछ अलग बाल दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरे पीछे के बाल है वैसे ही मेरे आगे के बाल है जो सेट है। हाथ में हाथ लगाओ तो मतलब ऐसा पता नहीं चलता कि मैं ट्रांसप्लांट वाले हेयर में टच कर रहा हूँ। सो हाँ क्वालिटी हेयर की बढ़िया है, मतलब जैसे नेचुरल हेयर्स होते हैं। देखो इन्जॉय जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट में करा वो तब करा जब मेरा शेडिंग फेस खत्म हो रहा था एंड मेरे जो बाल आ रहे थे वो शुरू हो रहे थे। तो हर बार एक क्यूरियोसिटी होती थी मिरर में जाने से पहले कि होता है ना, मतलब कि आज बाल अब बाल आने लग गया तो देखना वही, बार बार पानी स्प्रे करते समय मिनॉक्सिडिल लगाते समय तो दिखता था वहाँ बाल, तो खुशी होती थी, तो करने का मन भी करता था। सो अगर मेरे क्लिनिक को रेटिंग देनी होगी 5 में से तो मैं 10 दूंगा। सर टू बी ऑनेस्ट सीरियसली मैं सही वही बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। स्टाफ जो है वो स्टाफ तो और बढ़िया है, और जो मैं अपने रिजल्ट आए मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ज़्यादा ही सेटिस्फाइड हूँ। सो अगर मेरे लुक्स पे बात करी जाए तो कि क्या चेंज आया इन महीनों में, सो काफ़ी चेंज आ गया, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया मेरा लुक जो मुझे लगता है। क्योंकि पहले वाले बाल भी जो थे मतलब जब जा रहे थे तो उस टाइम भी लुक ठीक था, बट अब जो है ना प्रॉपर हेयर लाइन के साथ, तो जो मेरा फेशियल स्ट्रक्चर है ना जो होता है 4 फिंगर वाला, तो अब मुझे लगता है प्रॉपर है, थोड़ा सही दिख रहा है, एक थोड़ा गुड फेस, जो गुड फेस बोलते हैं, थोड़ा उस टाइप का मुझे लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा सही हो गया पहले से। तो अब बात करते हैं कैमरा फेसिंग की। तो मैं एज़ यू नो, अगर आपको वैसे पता तो होगा नहीं, खैर मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ, तो जब मैं वीडियोज़ बनाता था पहले, जब मेरा हेयरफॉल नहीं था तो मैं बिंदास होकर बनाता था कोई ऐसा वैसा भी। जब हेयरफॉल शुरू हुआ तो ना मेरे को कवर अप करने पड़ रही थी चीज़ें, मतलब कैमरा एंगल ज़्यादा ध्यान से देखने पड़ते कि ऑब्वियसली एक सेल्फ वो भी होता नहीं कि मैं सही दिखूँ वीडियो में, तो हिसाब से मेरे को कभी कभी बाल ऐसे छुपाने पड़ रहे थे। एक्चुअली मैंने शुरू से बाल लंबे रखे तो वो आधे तो कवर हो जाते, पर जब मैं कटाता था ना तो बहुत खाली दिखता था। तो फिर बड़े बाल जब वो ज़्यादा हेयरफॉल हो गया था, बड़े बाल मुझे थोड़ा ऐसे करके बिखार के थोड़ा वो करने, पर उससे क्या लगता था, मैं ना थोड़ा अनहाइजीनिक लगता था कि जैसे मैंने बाल नहीं बनाए, नहाया नहीं हूँ, तो वो चीज़ें दिक्कत मुझे खुद लगती थी। क्योंकि ऑब्वियसली तुम बाल फैला के बैठोगे तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा तुम नहा के नहीं आए हुए। जब बाल सेट रहते हैं तो ऐसा लगता है ना कि तुम नहाए भी ना हो, मुँह धो के बैठ जाते लोगे, साफ़ सुथरा बनता है, हाइजीनिक है। तो वो थोड़ा मतलब दिक्कत होने लगी थी कि हर जगह अनहाइजीनिक जैसे लगने लग गया था मेरे को खुद की। तो अब जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, अब तो बस भाई मैं मुँह धोता हूँ, बस यूँ करा एक हाथ और चलो भाई वीडियो चलो, अच्छी भी नहीं बनी, अच्छी बन रही है बस। और हंसी। सो जो अभी तो मेरी 5th PRP है, तो आगे देखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट PRP में आऊँगा तब मेरा रिजल्ट, अब तब उसके लिए जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की ग्रोथ फैक्टर है वो मेरे 2 महीने हो जाएंगे। अभी शेडिंग फेस के बाद ये मेरा पहला महीना है ग्रोथ का, जिसमें आप रिजल्ट देख रहे हो पहले महीने का। अभी मेरे 4 महीने हो रहे हैं, मतलब 1 साल तक रहता है ना कि ग्रोथ, जो आपके हेयर ग्रोथ का टाइम पीरियड है 1 साल होता है, तो अभी मेरा पहला महीने की ग्रोथ ही है। तो बने रहे, आगे जो PRP का होगा आपको दिखाता रहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।